सोचो, वो जमाना जब वाजिद अली शाह का जलवा था, हर तरफ बस उन्हीं की चर्चा। लखनऊ में हर कोई ऐशो आराम में डूबा हुआ था, जैसे बस मस्ती ही मस्ती हो। छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, सब अपनी अपनी मौज में थे, जैसे जिंदगी का मतलब ही मजे करना हो। कोई नाच गाने में डूबा था तो कोई अफीम के नशे में खोया हुआ। हर जगह बस मस्ती और रंगीनियां बिखरी थीं। सरकार हो, साहित्य हो, समाज या कारोबार, हर जगह बस ऐश ही ऐश था। सरकारी अफसर भी बस आराम ही कर रहे थे। कोई इश्क के गीत लिख रहा था तो कोई चिकनकारी और सुनहरे काम में लगा था। उस जमाने में लखनऊ पर नवाब वाजिद अली शाह का राज था। क्या दौर था सच में। अब सुनो, वहां दो बड़े जमींदार थे, मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली। दोनों की अपनी ही धाक थी। दोनों के पास पुश्तैनी जायदाद थी। पैसे की कोई फिक्र नहीं, बस ऐश ही ऐश। अब घर बैठे बैठे बोर हो गए तो क्या किया, शतरंज को ही अपनी जिंदगी बना लिया। और क्या, रोज सुबह नाश्ता, फिर बिसात बिछी, फिर तो बस खेल ही खेल दिन भर। घर वाले परेशान, मोहल्ले वाले भी तंग। सब कहते अल्लाह हिदायत दे इन दोनों को। लेकिन दोनों का जवाब, अरे बड़े लोग शतरंज खेलते हैं, दिमाग तेज होता है भाई। दोस्ती और खेल में ऐसे डूबे कि बाकी दुनिया जैसे गायब हो गई। कभी कभी बहस भी हो जाती, पर फिर सब ठीक, खेल चालू रहता हमेशा। सूरज निकले या डूबे, बिसात हमेशा बिछी रहती। क्या जुनून था। असली सल्तनत तो इनकी यही थी, बादशाह, वजीर, प्यादे, बस शतरंज का खेल। एक दिन मिर्जा की बीवी का सिर बहुत तेज दर्द कर रहा था, बड़ी परेशान थी। उन्होंने नौकरानी से कहा, जाओ मिर्जा साहब को बुलाओ और हकीम से दवा भी लेते आना। नौकरानी ने जाकर बताया, लेकिन मिर्जा तो शतरंज में ऐसे डूबे थे कि कुछ सुन ही नहीं रहे थे। बोले, हाँ हाँ अभी आते हैं। लेकिन नजरें तो बस बिसात पर थीं। बेगम तो पहले से ही नाराज थीं। ये सुनकर और गुस्सा आ गया। बोली, जाकर कह दो अभी चलो, वरना मैं खुद हकीम के पास चली जाऊंगी। लेकिन मिर्जा तो अगली चाल सोचने में ही लगे रहे। बेगम गुस्से में कमरे में चली गईं और मिर्जा साहब को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उधर मिर्जा ने चाल चली, मीर को हरा दिया और सब कुछ भूल गए। अब घर परिवार, जिम्मेदारियां सब शतरंज के सामने छोटी लगने लगी। सच कहें तो शतरंज का जुनून उन पर ऐसा छाया कि उनकी पूरी दुनिया बस उसी खेल में सिमट गई। अगली सुबह बेगम का सिर तो ठीक हो गया, लेकिन गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। सुबह के 9 बज गए। मीर साहब आ पहुंचे, लेकिन कमरे में सन्नाटा था। शतरंज की बिसात भी नहीं बिछी थी। मिर्जा साहब सिर झुकाए बाहर आए और बोले, अरे मीर साहब, आज खेलने का मूड नहीं है। मीर साहब हैरान रह गए। बोले, सिर दर्द तो बहाना है, सच सच बताइए, खेलना नहीं है ना? मीर साहब बोले, तो चलिए मेरे घर, वहां कौन रोकने वाला है। बेगम से बचने के लिए मिर्जा साहब बोले कि हकीम के पास जा रहे हैं, लेकिन सीधा मीर साहब के घर पहुंच गए। अब शतरंज की महफिल मीर रोशन अली के घर जमने लगी। वही हंसी मजाक, वही खेल। मीर साहब के घर वाले भी परेशान, बेगम, नौकर सब सोच रहे थे ये आफत कब टलेगी। मीर साहब की बेगम तो और भी तंग आ गई थी। एक दिन सोचा अब कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने नौकर को भेजा, कहलवाया, शहर में हंगामा है, अंग्रेजी फौज आ रही है। एक दिन मीर साहब के घर दोनों दोस्त शतरंज में ऐसे डूबे थे कि दुनिया जहान भूल गए। तभी बाहर से घोड़े की टाप सुनाई दी। कोई बड़ी जल्दी में था। दरवाजा खुला। नवाब का अफसर हांफता हुआ आया और बोला, अरे भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? शहर में हंगामा मचा है, अंग्रेजी फौज लखनऊ पर चढ़ाई है। मीर साहब के तो होश ही उड़ गए। बोले, क्या सच में? नवाब साहब पकड़े गए? अफसर बोला, हाँ, अब भागो वरना फंस जाओगे। दोनों दोस्त फौरन घर की ओर भागे। जल्दी जल्दी परिवार को संभाला और सबको सुरक्षित जगह भेजा। फिर दोनों सोचने लगे, अब शतरंज कहाँ खेले? मीर साहब बोले, चलो, गोमती के किनारे पुरानी मस्जिद है, वहीं चलते हैं। बिसात, मोहरे, दरी और थोड़ा खाना उठाया और दोनों मस्जिद की ओर निकल पड़े। वीरान मस्जिद में पहुंचकर दरी बिछाई, बिसात सजाई और फिर से खेल शुरू कर दिया। अब तो घर, शहर, जिम्मेदारियां सब पीछे छूट गया। इनकी दुनिया बस शतरंज ही रह गई थी। गोमती के किनारे मिर्जा और मीर ऐसे शतरंज में डूबे थे जैसे दुनिया में और कुछ मायने ही नहीं रखता। बाहर सब बदल रहा था। अवध हार रहा था, अंग्रेज जीत रहे थे, लेकिन इन दोनों को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। असली जंग तो शतरंज पर थी। हर चाल, हर मोहरा, सब कुछ दांव पर लगा था। दोनों घंटों बैठे रहते, नई नई चालें सोचते। कभी कभी तो बहस भी हो जाती, जैसे बच्चे लड़ते हैं। एक बार मिर्जा की बाजी फंस गई। मीर जीतने ही वाले थे। माहौल एकदम गर्म हो गया। मिर्जा बोले, नहीं, ये चाल मैं नहीं चलूंगा। मीर, तुम हमेशा गड़बड़ करते हो। मीर बोले, अरे ये तो धोखा है, हार रहे हो तो बहाने बना रहे हो। बहस इतनी बढ़ गई कि शतरंज की बातें छोड़ अब इज्जत और परिवार तक पहुंच गई। दोस्ती, तहजीब सब शतरंज पर कुर्बान हो गया। अब दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। दोस्ती टूट गई, दोनों अलग हो गए, बस यूं ही, बिना किसी शोर शराबे के। उसी वक्त लखनऊ की गलियों में अफरा तफरी मच गई। सोचो, अंग्रेज आए, वाजिद अली शाह को पकड़ लिया और सीधा कलकत्ता ले गए। सब हैरान रह गए। नवाब की फौज हार गई थी। पूरा शहर जैसे उदास हो गया। हर किसी की आंखें नम थीं। सबको लगा अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन मिर्जा और मीर, वो तो अपनी बहस में ऐसे उलझे थे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चला।
बादशाह चला गया और इन्हें खबर तक नहीं। अचानक मीर साहब गुस्से में आ गए। बोले, अब फैसला तलवार से होगा। और सच में तलवार निकाल ली। मिर्जा भी पीछे नहीं हटे। दोनों दोस्त जो कभी जुदा नहीं होते थे अब एक दूसरे के दुश्मन बन गए। सोचो, खेल खेल में खून के प्यासे। दोनों ने तलवारें उठाई और एक दूसरे पर हमला कर दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। दोनों बुरी तरह घायल होकर गिर पड़े। सब कुछ खत्म हो गया। देखो, अपने बादशाह के लिए नहीं, अपने खेल के लिए जान दे दी। यही थी इन दोनों की अजीब दास्तान। उनकी मौत भी उतनी ही बेकार थी जितनी उनकी जिंदगी। अंधेरा छा गया, बिसात वहीं पड़ी रह गई। दोनों बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे इस खेल का खामोश अंत देख रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था।